स्पार्क की इस 22nd एनुअल मीटिंग और रिट्रीट की हम आखिर कड़ी में हैं। और आप सभी जो पुराने हैं याद हैं कि इस समय हम क्या करते थे। लास्ट ईयर मीटिंग को याद करेंगे। इस समय क्या होता था? हाँ ना, अभी की जो समय है मैं आपकी मेमोरी रिकॉल करवा रहा हूँ ना। उससे पहले भाई साहब बैठते थे, हम लोग कॉन्फ्रेंस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते थे, याद है? और थोड़ा सा हम डिस्कशन करते थे स्पार्क एक्टिविटीज़ के बारे में, और आप सबको उसकी थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कई बार चलते फिरते भाई बहनें पूछते हैं कई जानकारी के बारे में, तो हम थोड़ा आपको स्पार्क की गतिविधि कैसे चलते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन करेंगे। और जब वो सेशन चले हम चाहेंगे आप सभी कंट्रीब्यूट करें, सभी कुछ ना कुछ सजेस्ट करें उसके बारे में। आपके स्क्रीन पर कुछ पॉइंट हैं, स्पार्क की गतिविधि या उसकी कार्य करने की शैली क्या है उसके बारे में है। जैसे हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं मधुबन में, तो मधुबन के साथ जब ये विंग बना तो जोन सब जोन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, अलग अलग जोन के हिसाब से और सब जोन के हिसाब से। उसके साथ साथ स्पार्क विंग की एक विशेषता है जो इसमें लोकल चैप्टर काम कर रहा है, बाकी और किस में नहीं है। लोकल चैप्टर उससे कहते हैं जब किसी भी सेवा केंद्र के 5 भाई बहनें मिल कर के स्पार्क की हेडक्वार्टर से दिए गए कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और सेंटर बहन की तरफ से एक लेटर हेडक्वार्टर में आता है कि हमारी सेंटर से 5 भाई बहनें मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको ऑफिशियली एज ए स्पार्क लोकल चैप्टर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो वो लेटर को एक्सेप्ट करके हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जाती है, जो आज आपके सामने 1-2 लोकल चैप्टर को परमिशन मिलेगा स्टेज के ऊपर से। और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में आपको बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोग पूरे मीटिंग में 4 दिन में जो भी डिस्कशन सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं या आपने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, वो सिर्फ एक ही SIG की है, राजयोगा लैब। आप लोग अगर सेशन में थे उद्घाटन सत्र में, सुशील चंद्रा भाई कुछ एरिया की बात कर रहे थे, रिसर्च की एरियाज, जिसमें राजयोगा लैब की बात कर रहे थे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे, मेडिसिन, साइकियाट्री, साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, नेचुरल साइंसेस की बात कर रहे थे। आपको जो फाइल में पेपर दिए गए हैं उसमें स्पार्क की जानकारी के बारे में 2 पेज होंगे, एक इंग्लिश और हिंदी में। आप उसको ज़रूर पढ़िए, उसमें ये सारे SIG की लिस्ट हैं। और उसको पढ़ के आपसे एक हेल्प चाहिए कि जैसे राजयोगा लैब चल रहा है, बाकी जो ग्रुप हैं वो नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि हमें वो एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और आप में से कोई ऐसे हैं जो उस फील्ड को मतलब उस फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम चाहेंगे सारे SIG चले। और जैसे मीटिंग्स आप ये भी कह सकते हैं इनको कि जो भी इनकी कनेक्टेड साइकोलॉजिस्ट है ऑफिशियली जी, जो भी रिसर्च कनेक्टेड कोई भी हो जी, आपको लिस्ट दे देवे जी। माना जो भी, जैसे बहन जी का कहना है कि हम रिसर्च जो फोकस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस और फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, जो राजयोग की इम्पैक्ट क्या होता है। तो हमें जो चैलेंजेस सामना करना पड़ रहे हैं वो है कि हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, मिलते हैं लेकिन उनको लौकिक स्टैंडर्ड की समझ है। अगर ऐसे आपके संपर्क में हैं जो ज्ञान को जानते हैं और उनको ज्ञान की समझ सही होना चाहिए, हम उनकी हेल्प लेकर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे हो हमारी राजयोग मेडिटेशन के ऊपर हम उनसे बात कर सकेंगे। और जैसे मीटिंग्स हेडक्वार्टर कोर में होता है, LC में कोर ग्रुप में होता है,
एक कम्युनिकेशन गैप ये हो रहा है कि आप लोग सभी मीटिंग्स करते हैं, कई बार समाचार मिलता है और यहाँ आने के बाद हमें रिपोर्ट दिया जाता है कि हमें चांस दीजिए, हमने इतना प्रोग्राम्स किए हैं, मीटिंग्स किए हैं, जबकि बाकायदा लेटर जाता है आपको। अगर आप लेटर पढ़ेंगे उसमें क्लियर लिखा रहता है और हम समय देते हैं कि 1 महीने 2 महीने पहले आप जो भी काम किया है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर या तो लोकल चैप्टर लेवल पर। इस बार मुझे जो मिला था वो सिर्फ 3 लोकल चैप्टर का मिला था और प्रेजेंटेशन हमने करवाया कितने लोगों का, गिनती किया आपने? करीब 15 से 18 लोकल चैप्टर का। तो हम कहाँ एडजस्ट किया? यहाँ पे आके एजेंडा को चेंज करना पड़ा हमें, इसलिए आप लोग काफ़ी हेक्टेक मिल जाता है, जैसे कि बिल्कुल टाइट शेड्यूल लगता है आपको, क्योंकि 4 साल में इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, उसको आप प्रेजेंट करो, समय तो चाहिए उसके लिए। तो हमारा एक रिक्वेस्ट आप सबको, जो भी आप कारोबार करते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, उसकी रिपोर्ट आप ज़रूर भेजें। मैं दिखाऊंगा कि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वेबसाइट हैं, हम उसमें डालेंगे ताकि आपको देख कर और भी प्रेरणा लेंगे। तो मीटिंग्स जब करते हैं उसकी रिपोर्ट हमारे पास आना चाहिए। कॉन्फ्रेंस, एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारे सामने। कॉन्फ्रेंस में टारगेट रखा है स्पार्क कौन सी लेवल के गेस्ट को इनवाइट करेगा। हम बार बार कहते हैं, वो आपको सामने दिखाएंगे, उसमें भी आप सबकी सहयोग चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटर पर कोई ऐसे इस टाइप के रिट्रीट बीकेएस के लिए या नॉन बी के रिसर्चर्स के लिए वर्कशॉप, डायलॉग, कॉन्फ्रेंस, वो भी आप हेडक्वार्टर से लेटर लिख करके भी फैकल्टी लेके प्रोग्राम करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डायलॉग एंड वर्कशॉप, जो आधे दिन का भी होता है, 50 गेस्ट हो, उससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर्स जो आप सामने देख रहे हैं काउंटर पर, वो आप जैसे भाई बहनों ने बनाया है, आप उसको लेके पढ़ रहे हैं। तो आपके मन में भी ऐसे कुछ हो जो ज्ञान योग के प्रयोग से संबंधित हो, या तो जो भी एसआईजी आपको दिया गया है उस लिस्ट के हिसाब से ऐसे कोई ज्ञान की बातें हो, आप भी लिख करके दे सकते हैं। और पब्लिकेशंस, हमारा संकल्प है नेक्स्ट ईयर, मतलब 2017 में शुरू करेंगे ई न्यूज़ लेटर। जो भाई साहब कहते थे कि ऐसा हो कि पेपर वर्क कम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम ज़्यादा यूज करें, ईमेल, वेबसाइट। तो उसमें हम संकल्प लिया है कि 2017 में 3 महीने के बाद ई न्यूज़ लेटर निकालेंगे। तो उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप मीटिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो भी उस न्यूज़ लेटर का हिस्सा बनेगा। ऐसे कोई फाइंडिंग्स हैं ज्ञान योग से संबंधित, या तो जो स्पार्क की 6 एसआईजी है उससे रिलेटेड कोई भी न्यू अंडरस्टैंडिंग हो जो ज्ञान योग से संबंधित हो और ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित हो, आप उसको वो लिख करके भेज सकते हैं। हम उसको भी उस न्यूज़ लेटर में स्थान देंगे। कम्युनिकेशन पार्ट हम लास्ट में बताएंगे आपको। और ये आपके सामने डाटाबेस हैं। अभी तक स्पार्क की जो मेंबर्स हैं 4300 हैं, उसमें से 2000 प्लस जो हैं लाइव मेंबर्स हैं। और एक रिकॉर्ड है कि हम 2009 से ही लिया मेंबरशिप, और सबसे फास्ट ग्रोइंग मेंबरशिप जो है स्पार्क का है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट का रिप्लाई है। और बहुत अच्छा लगता है कि आज को 2 साल पहले 50 लोकल चैप्टर थे, और भाई साहब के इंस्पिरेशन से 2-3 साल में ये 50 से 90 हो गया है। तब ये कितना होना चाहिए? नेक्स्ट कितना होना चाहिए? 900। ठीक है, आपके मुंह में गुलाब जामुन जिसने भी कहा है। तो हम चाहेंगे 900 होना चाहिए। आपको पता है स्पार्क की रिपोर्ट कितने हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बुक्स 350 प्लस। और लैंग्वेज अभी तक 3 लैंग्वेज में है हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। यहाँ पे और भी कोई लैंग्वेज जैसे तेलुगु है, कन्नड़, मराठी। एक ही किताब मराठी में छपी थी, वो मनोबल मनसा सेवा, वो पुणे लोकल चैप्टर ने मेहनत किया था। उसके बाद कोई लैंग्वेज में नहीं है। हमारे पास आते हैं, सब कहते हैं हमारी लैंग्वेज में छपाएंगे, माताएं बहनें बोलते हम पढ़ सकेंगे। तो आप में से कोई अगर ऐसे भाई बहनें यहाँ बैठे हैं जिनकी अपने लैंग्वेज में, लिटरेचर लैंग्वेज में स्ट्रांग है, आप किताब ले करके उसकी भाषानुवाद करें और हमें देंगे, तो फिर हम यहाँ से काफ़ी लोग लेके फ़ायदा लेंगे।
अब तक स्पार्क की 2016-17 में जो सर्विस एक्टिविटीज़ हुई हैं वो हैं 3 कॉन्फ्रेंस किया है, एक मधुबन में, बाकी 2 एक हुआ है दिल्ली में अभी रिसेंटली और भुवनेश्वर में। और 25 ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट हम किए हैं। जैसे आप 4 दिन के लिए आए हैं, वैसे अलग अलग जगह पर प्रोग्राम किए गए हैं। और मोर देन 50 लोकल चैप्टर में कंटिन्यूअस जैसे लगातार मीटिंग हुए हैं। जैसे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कम से कम 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप मीटिंग करें, तो 50 लोकल चैप्टर ने मीटिंग्स किया है। लेकिन रिपोर्ट किसकी नहीं आई, हम सब फ़ोन से कांटेक्ट करके समाचार लिया था। और स्पिरिचुअल एग्जीबिशन जो आप अभी चंडीगढ़ भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो एग्जीबिशन काफ़ी जगह पे कंडक्ट हुए हैं। और जो जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, उस दिन सुशील चंद्रा जी बोल रहे थे कि DRDO, निम्हांस, मतलब इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर्स, ऐसे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके 5 प्रोजेक्ट पर साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं। और अभी तक 4 पेपर ऑफिशियली पब्लिश हुए हैं। आप यहाँ पर जो नाम लिखा गया है आप नोट कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि कौन सी जर्नल में साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं, आप देख सकते हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब आते हैं SIR कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये हमारा लोगो है कॉन्फ्रेंस का। स्पार्क लोगो सबको मालूम है? स्पार्क लोगो के बारे में उसकी मीनिंग मालूम है? जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, स्पार्क लोगो की जानकारी हाथ उठाएंगे। लोगो की बात कर रहा हूं मैं, 3 सर्कल की बात कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे सामने जो ऊपर कोने में छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको बड़ा करके दिखाइए ना। सब ये जो सर्कल है, आप एक सर्कल देख रहे हैं ऐसे, जो बीच में है उसकी मीनिंग है वर्ल्ड साइकिल। और जो ऐसे दिख रही है हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या पिक्चर दिखाया गया है? एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो वर्टिकल दिख रही है उसमें आत्मा को दिखाया गया है। तो इसका अर्थ है कि ये आत्मा और मटेरियल कंटेंट्स जो हैं ये अनादि अविनाशी हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं ये वर्ल्ड साइकिल चलता है। वो क्या चलता है? अनादि अविनाशी चक्र। आत्मा, प्रकृति के 5 तत्व, मटेरियल वर्ल्ड और फिर वर्ल्ड साइकिल, उसकी ये मीनिंग है। और ये SIR कॉन्फ्रेंस की लोगो हैं। और ये रिपोर्ट है 2003 से अब तक जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे PhD और साइंटिस्ट हमारी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, उसके एक डाटाबेस है 2016 तक। ये PPT आपको मिल जाएगी, आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम इस पर आते हैं 11th SIR कॉन्फ्रेंस। और हम शुरू में जब इनाग्रेशन हुआ पूछा था कि आप सभी सजेशन दीजिए, लेकिन सिर्फ सजेशन आए हैं 20 और 40, मतलब 20 टॉपिक आए हैं थीम के बारे में और बाकी 40 आए हैं टॉपिक सेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर बैठे हैं कितने? 700 पार्टिसिपेशन था। आज कुछ शायद घूमने गए होंगे ऊपर जो भी बैठे हैं, तो रिजल्ट बहुत लो हैं। और एक जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी एक खूबी होती है, जो काम दे दिया गया क्या करते हैं? जब तक पूरा नहीं करेंगे छोड़ते नहीं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं आया। इसलिए जैसे भाई साहब कराते थे, अभी आपके सामने अंबिका बहन जी बैठे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप सबसे पूछवाइए एक एक करके थीम और टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि जो थीम आए उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नाम नहीं आया। ओम शांति। कुछ भाई बहनों ने जो 14 तक दिया है, वो उसके अलावा और भी कुछ नए क्रिएटिव नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हम करते हैं वो साधारण लोगों के लिए नहीं ना, जो बुद्धिजीवी रिसर्च के इसमें होते हैं उनके लिए है। तो
आप टॉपिक भी ऐसे ही सजेस्ट कीजिए जो उनका दिल में लगे कि हमको ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, और उसी के अनुगुण फिर टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कीजिए। अभी आपको 10 मिनट देवे जी जो हर एक अपना चिटकी लिखत के रूप में 10 मिनट में सोचे। सोच करके जल्दी लिखते और जाइए, देते जाइए। आपके स्क्रीन पर जो SIR कॉन्फ्रेंस में गेस्ट आते हैं उनकी ये प्रोफाइल दिया गया है। PhD इन एनी डिसिप्लिन, साइंटिस्ट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, मे बी गवर्नमेंट अभी प्राइवेट, रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च स्कॉलर होते हैं डिपार्टमेंट में, मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, और साथ में VVIPs जैसे होते हैं, गवर्नर हैं, मिनिस्टर्स, वाइस चांसलर, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको हम इनवाइट करते हैं। और एक सुनाते हैं बिहार से एक मिनिस्टर, जो पहले एक मिनिस्टर थे डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आते हैं कॉन्फ्रेंस की थीम को देख करके, उनको इतना अच्छा लगता है। और वो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ जो भी उस समय जो PhD कर रहे थे उनके फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं। वो हमेशा अपने साथ 10 गेस्ट लेकर आते हैं। सोचिए गेस्ट इतना सेवा कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप लोग कितना करना चाहिए। और मैं देखा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारी स्पार्क की भाई बहन ने गेस्ट के लाने की सेवा में रिजल्ट 10%। सेंटर की बहनें सेवा करके भेजते हैं, लेकिन स्पार्क वाले बहुत कम लेकर के आते हैं। मतलब अगर गेस्ट 600 हैं तो 60 आप लोगों की तरफ से आते हैं, बाकी सब संबंध संपर्क से आते हैं। और ये रिजल्ट ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना? हाँ जी, सेंटर की आप तो पहले कांटेक्ट करिए, फिर सेंटर की बहन हेल्प करें, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, अभी 10 मिनट का समय है। आपके पास नोटबुक होगा, पेन है, तो आप एक थीम के लिए सोचिए। बहनों की तरफ भी लिखे, भाइयों हाँ, की तरफ भी लिखे, अच्छे सोचिए। अच्छे टॉपिक्स भेजिए। हम आपके सामने पहले की टॉपिक की लिस्ट रखे हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको आइडियाज़ मिलेगा क्या क्या थीम लिया है हम लोगों ने पहले। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ये बस इतने टॉपिक्स। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? क्योंकि थोड़ा नहीं हो पाएगा इससे। सबसे पहले जो हमने डायलॉग या कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी थीम रखा था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दूसरा रखा था स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स। और तीसरी कॉन्फ्रेंस में रखा था स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च। 2009 में रखा था रिफ्लेक्शंस एंड रियलाइजेशन इन रिसर्च। 2010 में कन्वर्जेंस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल। 2011 में रखा था एम्पावरिंग रिसर्चर्स थ्रू अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। 2012 स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ए होलिस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। 2013 रोल ऑफ रिसर्चर्स इन शेपिंग द सोसाइटी। 2014 fostering research to build value-based society, a holistic approach. 2015 inner strength and stability in an ever-changing world. 2016 power of the past, force of the future. तो ये जस्ट उस हिसाब से आप थीम सोच सकते हैं, जिसमें जो आपका मेन सोच जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च रिलेटेड हो, या तो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हो सकता है, वैल्यूज के साथ रिसर्च का कंबाइंड होकर भी सोच सकते हैं आप लिखिए, फिर हमें समय मिलेगा आपको, जब तक आप जाओ चिट की जरूर सब दीजिए, क्योंकि इतना कम नंबर ठीक नहीं है, सभी को कंट्रीब्यूट करना है।
सब अपना दिव्य बुद्धि यूज करके बोलते जाएंगे तो बहुत मिल जाएगा। अब मुझे लगता है कि लिखे अच्छा लगेगा कुछ समय। वही लिखते जाए, बोलना मना लिखत में देते जाए। अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए समय नहीं है, फिर भी आप लोग अगर आपस में जिनके पास पेपर हो चिट्ठी दे दे एक दूसरे को तो। तनुजा बहन भी लिखेंगे। सबको लिख के देना है। आप सोचिए कि बाहर जो भी बहनें हैं आ जावे अंदर, सब आके लिखे। ये कि बढ़िया एक्सरसाइज हो रहा है। शिल्पा बहन, स्नेहा बहन, छाया बहन और कौन कौन गए बाहर, चंद्राणी बहन तो बैठे। और जो भी और भी बहनें, टीचर्स बहनें अंदर आ जावे, सब लिखे। एटलीस्ट 3 लिखिए, 3 टॉपिक, एक थीम के लिए और 2 सेशंस टॉपिक्स के लिए। ओम शांति। आप अपनी चिट्ठी अपने पास रखिए, हम अनाउंसमेंट करेंगे कैसे देना है। अगले कुछ 10-12 स्लाइड हैं, मैं आपको जस्ट गो थ्रू कर लेते, फिर बाद में हम अगले सेशन में जाएंगे। कई बार भाई बहनें पूछते हैं मेंबरशिप लेने के बाद हमको क्या करना है, वरना मेंबरशिप लेने से फ़ायदा क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। हम लिस्ट आउट किए हैं इसमें। अगर आप मेंबरशिप लिया है तो आपका सबसे बड़ा रोल होता है कि कोई भी मीटिंग्स हैं, चाहे आप हेडक्वार्टर में हैं या तो आपके लोकल लेवल पर होता है, जोन, सब जोन, लोकल चैप्टर लेवल पर, उस मीटिंग को पार्टिसिपेट करना। और जो बात हम यहाँ पे करते हैं या हम कहते हैं कि हम राजयोग अभ्यास करते हैं, हम लाइफ में प्रयोग करते हैं, वो बात आपके जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। और साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज होता है, जैसे मैंने लास्ट भी कहा था कि हम एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ भाई बहनों को कहा कि इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट होगा, योग से पहले, योग के समय, योग के बाद। तो नाम 25 लोगों का आया था, उसमें 5 लोग सिर्फ मना इंस्ट्रूमेंट के डर से नहीं आए कि हमारा टेस्ट पता चल जाएगा हमारी स्थिति क्या है, कैसे है। अगर स्पार्कलर हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनेंगे तो आप अपने आप को वॉलंटियर करेंगे सब्जेक्ट बनने के लिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई आए नहीं आए, पहले सबसे पहले कौन आना चाहिए? स्पार्कलर्स। तो अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं स्पार्कलर कम आए हैं, लेकिन दूसरे भी के जो भी बाबा के और बच्चे हैं जो स्पार्क के मेंबर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। मना डर गए हैं ना, ठीक प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे। और अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। तो जो भी आएंगे सबकी टेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके भी आना है और डरना भी नहीं, अयो कहीं से पकड़ा जाएंगे करके आना छोड़ दो, ऐसा भी नहीं होना है। और जो आपको अभी ये सेशंस मिले हैं, कई भाई बहन मिलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगा। तो जो अच्छी चीज़ होती है क्या करते हैं दूसरों को, तो ये आपका ये भी एक काम है कि मैसेज देना सबको। और जैसे मैं पहले भी कहा था, आप जो भी करते हो उसको डॉक्यूमेंट करो, लिखो उसको। जब तक लिखेंगे नहीं तो फिर दूसरों को कैसे पता चलेगा। हमें याद है जब 2006 में ये सारे रिपोर्ट हम रख रहे थे, कोई भाई जाके कंप्लेंट किया रमेश भाई को, इसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। तो रमेश भाई बुला के हमें अच्छी तरीके से डांटा, और डांटने के बाद मैंने उनको कहा भाई साहब मुझे कुछ कहना है आपको। तो मैंने कहा ये रिपोर्ट है, ये बुकलेट नहीं है। जैसे रिपोर्ट अगर हम बाहर सबको सर्कुलेट करेंगे, इसमें हम जो पढ़ेंगे सजेशन लेंगे तो फिर उसमें एक्चुअल क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा और किताब बनेगा। रिपोर्ट में मिस्टेक रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि जिन्होंने अपना विचार दिया है वो सही या गलत तब पता चलेगा जब दूसरे उसको यूज करेंगे। और हमें पूरा मिल गया साइन कि इसके बाद स्पार्क की कोई भी बुकलेट पहले स्पार्क काउंटर पर आएगा, स्पार्क वाले पढ़ेंगे, कमेंट्स करेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर काउंटर पर जाएगा। तो उसी विधि से हर साल एक किताब काउंटर पर जाती है। तो इसलिए आप जब लिखेंगे तो पता चलेगा आप जो सोच रहे हो
वो सोच सिर्फ आपके लिए है या और भी दूसरी आत्माओं के लिए है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सजेशन होता है, द सजेस्ट आइडियाज़ ऑन मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग मोटिवेटली इन स्पार्क रिसर्च एंड सर्विस एक्टिविटीज़, आप उसको लिखत में देंगे। कई बार भाई बहन फ़ोन करते हैं, हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं फ़ोन करके। उनको लगा कि श्रीकांत भाई को बोल दिया मन हमारा ड्यूटी ख़त्म। अभी क्या करें, जो भी आप बोलते हैं उसको लिखत देंगे तो हमारे पास लिखत रहेगा। आज नहीं तो कल पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि ये आइडियाज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप सबको फीडबैक फॉर्म मिला है, हाँ? जिनको नहीं मिला है काउंटर पर है, सभी अपना फीडबैक जरूर दें। और कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपके आसपास में है, आप उनको संपर्क करें, उनके साथ बातचीत करें। अगर आप बात नहीं कर पाते हैं, हमसे बात कराइए कि उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम कैसे हेल्प ले सकते हैं बाबा की सेवा में। ये है कि जो स्पार्क की तरफ से बेंगलोर लोकल चैप्टर ने बनाया था, स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। इसकी काफ़ी डिमांड है। जब भी ये एग्जीबिशन रखा जाता है कोई भी मेला में, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होता है। तो हम चाहते हैं कि इस एग्जीबिशन की ट्रेनिंग रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी बने, और हम इस सेवा को पूरे भारतवर्ष में जगह जगह करना चाहेंगे, जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में। इसके रिलेटेड और एक एग्जीबिशन बना है, स्पिरिचुअल साइंस एंड आर्ट ऑफ साइंस ऑफ लाइफ फॉर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। ये भी एक नया एग्जीबिशन बनाया गया है। ये ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ को लेकर के बनाया गया है। ये जो ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस है 13 नंबर हॉल, वहाँ पे एक नया रूम बनाया गया है, रिसर्च के लिए लैब बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लेने वाले हैं। अभी ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और एंड ऑफ द मार्च या तो अप्रैल में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा। ये 64 चैनल, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लगाने के बाद आप चलते फिरते भी योग कर रहे हो, वो भी आपकी ईज रिकॉर्डिंग होगा। और साथ में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो भी आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। जो बाबा ने मुरली में कहा है ना कि अगर माउंट आबू से लेकर के आबू रोड तक पैदल चलो बाबा की याद में, तो भी थकावट नहीं होगी। प्रमाण कैसे, क्या होगा, आपकी ब्रेन से कौन सी वेव पैटर्न निकलते उसे पता चलेगा, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसमें। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम लेने वाले हैं, तो जब ये आएगा तो आप सबकी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। हम इसको यूज कर चुके हैं। ज्ञान सरोवर से हम 25 भाइयों का रिकॉर्डिंग लिया है, जो अभी उस पर एक भाई पीएचडी कर रहे हैं डीआरडीओ में, जो उस दिन सुशील भाई बता रहे थे। देखिए बैठ के भी कर सकते हैं, कैसे भी। आप अगर सो जाएंगे तो भी लगा देंगे तो भी रिकॉर्डिंग होगा। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट में ये चीज़ हर बार समझाने के बाद भी कहा जाता है, हमको मिला नहीं। क्या नहीं मिला? लेटर नहीं मिला, हमको कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और इसमें जो भी भाई बहन आए हैं, लगभग 50 से 100 भाई बहन ऐसे हैं जो बोले कि हमको नहीं मिला, हम आना चाहते हैं। तो आपके सामने एक वेबसाइट की एड्रेस है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, bkspark.in। आप इसको ज़रूर विजिट करें। और नीचे जो ईमेल आईडी दिया गया है, ये स्पार्क की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। सारे कम्युनिकेशन इसमें करें आप। और कम्युनिकेशन के लिए हम पत्र व्यवहार नहीं करते हैं, हम ईमेल के द्वारा संपर्क करते हैं। अगर ईमेल नहीं मिला तो जो ईमेल में भेजा जाता है उसको तुरंत वेबसाइट में हम डाल देते हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके ले सकते हैं। और एक बात याद रखें, अगर आपको किसी भी कारण से 2 महीने तक या 1 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं गया, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं पहुंचा, हम आपको मैसेज दे सकते हैं। क्या होता है, मीटिंग 8 दिन रहता है तो बोलते हैं कि हम नहीं मिला, हम आना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको एकोमोडेट करना। तो ये एड्रेस नोट करें, ये मोबाइल नंबर भी नोट करें। आपको जस्ट दिखाते हैं कैसे कम्युनिकेशन होता है। वैसे आपके पास जो भी आप पेपर मिले हैं ना, हर एक पेपर में लास्ट पेज में लिखा हुआ है सब कुछ।
स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्पार्क की वेबसाइट है। आप जरूर विजिट करें और इस पर सजेस्ट करें। कई चीज़ें हम अभी जस्ट 6 महीने पहले इसको डेवलप किए हैं, लेकिन अभी ये कम्युनिकेशन के लिए जैसा है, और हम जो भी एक्टिविटीज़ स्पार्क की तरफ से होता है हम उसको एक के बाद एक डालते जाएंगे। और भाई साहब शरीर छोड़ने के बाद हम सबसे पहले स्पार्क वेबसाइट हमने डाल दिया था, कंडोलेंस मैसेज और साथ में भाई साहब की फ़ोटोज़। आप लोग देखे नहीं होंगे ना? तो एक बार विजिट करें। इसमें कोशिश किया जितना जल्दी हो सके, ये डिज़ाइन हो गया है। अभी आप अगर सजेस्ट करते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, तो आपकी सजेशन के आधार पर हम इस वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव, यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। और बनाने वाले आपके पास बैठे हैं, आप इनको लिख सकते हैं, राजीव भाई। ये बहुत मेहनत करते हैं। और ये जो आप देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है ईमेल कम्युनिकेशन में, हमारी जो स्पार्क रोजरी कई बार भाई बहन इसमें मेल कर देते हैं, ग्रुप्स में मेल नहीं किया जाता है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को स्पार्क ग्रुप्स में डालना चाहते तो मेल करेंगे spark@bkivv.org में, वो ऑफिस ईमेल कम्युनिकेशन। ये जो है स्पार्क विंग @गूगल ग्रुप्स, ये सिर्फ ग्रुप्स के लिए हैं। आप भेजेंगे तो आपकी मेल हमें नहीं पहुंचेगा। और जब आपको कोई भी रिपोर्ट पहुंचेगी तो ऐसे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाई देगा, जो भी मैसेज होते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा है तो कहाँ चेक करेंगे आप? bkspark.in वेबसाइट में, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। ठीक है, इसमें हैदराबाद लोकल चैप्टर में जो भी पुरुषार्थ के प्रोग्राम होते हैं, ये एक सैंपल है आपके सामने। वो काफ़ी अच्छी तरीके से बहन जी बनाती हैं। और ऐसे कोई भी मीटिंग हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, वो ऐसे रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। भाई साहब कहते थे कि जो इवेंट कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का मतलब लिखत और फोटोग्राफ, एक छोटा सा बैनर भी होना चाहिए। तो हम चाहेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमारे सामने ये सवाल नहीं आएगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ओम शांति। अभी हम दोनों दीदियों से सुनेंगे, फिर आगे आपका अनुभव की लेन देन होगा, जो आगे ही कारोबार है स्नेहा बहन संभालें। ओम शांति। तो हम अभी दीदियों से 2 प्रेरणा के शब्द सुनेंगे, और जो भी डायरेक्शंस पूरे साल के लिए इस मीटिंग के बाद जो जिस पर हमें काम करना है, वो लक्ष्य के हिसाब से भी वो हमें प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप सबको रोज टोली खिलाया। सारा 2 ही टाइम सुबह शाम इतना दिल से प्यार से बना के आए। एक पुणे से नारायणगांव, कल्याण, नारायणपुरा, अंबरनाथ, शादा, जलगांव, नासिक, फिर गुजरात अल्फाड़ ना, वार्षी अल्फाड़, उलपाड़ ना। तो आप सबको दिल से जिगरी, आप सबको कितने ब्राह्मणों का दुआएं मिल गए, जो भी दिल से इतना प्यार से खिलाया रोज़। और हर बाबा का बच्चा टोली ले करके बहुत खुश होता है। मधुबन निवासी भी बहुत खुश है, और वैरायटी टोली रोज़ मिलता, तो इसलिए ब्राह्मण भोजन प्रिय बोल दिया शास्त्र वालों ने। लेकिन उनको मालूम नहीं, ब्राह्मण सिर्फ टोली प्रिय नहीं है, इतना ही नहीं है, वो रियल आत्मा भोजन प्रिय है। नहीं, मुरली प्यारी है ना आप सबको। तो आत्मा की भोजन में आप पावरफुल हो गए, तो वो लोग उसको उस रूप में लिख दिया। तो इसलिए आप सबको दिल का धन्यवाद है। और आप सभी जो बाबा का सीज़न ना होते हुए भी बीच से टाइम निकाल के यहाँ पधारे और इतना समय दिया, दिल से हर सेशन रुचि से सुने,
इतना रेस्ट भी नहीं लिया, तो आप सबको भी मतलब आपका इंटरेस्ट जो है सीखना है, करना है, बाबा को शो करना है, ये जो दिल का आपका संकल्प है, और उसके लिए कोई दूसरे बातें ना देख करके आकर के इतना सारा इंटरेस्ट से भाग लिया, तो आप सबको दिल से प्यारे बाबा की ओर से, भ्राता जी की ओर से, हम सब की ओर से आपको दिल से थैंक्स है, थैंक्स। और आप सबके साथ अभी श्री भ्राता जी पहले सिर्फ स्टेज पर बैठते थे, अभी आप सबके संकल्प के साथ कौन है? बाबा के साथ भ्राता जी है, बाजू में बैठे हैं ना। क्योंकि भ्राता जी का ये संदेश में कहना है, जब भी संकल्प करो प्लानिंग करने में या कोई सहयोग चाहिए, मैं बाबा के साथ आ जाऊंगा। तो उनका स्पीड अभी तेज है, तो स्पार्क का भी जो भी गतिविधियाँ है और सेवाएं भी है, वो रॉकेट स्पीड में भी जाएगा। उनकी जो भी आशाएं थे, प्यारे बाबा के आशाओं के साथ उनकी जो आशाएं हैं वो पूर्ण करना हम सबका दिल का फर्ज बनता है। कुछ भी करें, क्या भी हमको करना पड़े, समय निकाल के लगातार हमें साधना करना पड़े, लेकिन ये जो भी धारणा की बातें हैं, बाबा की रिसर्च के लिए जो बातें हैं और विश्व के आत्माओं के लिए विधियाँ बनाने की बातें हैं, तो ये सब हम बनाने के लिए, क्योंकि बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुभवी बन के बनाना ये इशारा था बाबा की, ऐसे ही नहीं इशारा था। पहले आप अनुभव करो, प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना, ये रिसर्च है। और हर बात के लिए आप लोग विधि बनाओ, जो सारी ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में सिर्फ लाभ नहीं, विश्व की आत्माओं को भी सारा भिन्न भिन्न परमात्मा की आत्मा के गुणों की, शक्तियों की अनुभूति करने की, विशेषताओं को अनुभूति करने के लिए वो विधियाँ उपयोगी हो, ये भी इशारा था। इसलिए अभी सारा बरस में जो भी अब प्रोजेक्ट्स लिया है, इन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो आप अभ्यास करेंगे उनमें विधियाँ नोट करना है। हम इस अनुभूति के लिए मैंने क्या विधि मेथड अपनाया, जिस मेथड से मुझे ये बात का ठोस अनुभव हुआ, उसको लिखना है। वो लिखत जो विधियों की लिखत है, आपकी प्रोजेक्ट के साथ साथ ये विधियों की अलग बातें हैं। तो ये विधियों की जो बातें हैं वो श्रीकांत भाई को ज़रूर इस गुण का मैंने ये अनुभव किया, ये विधि है, इस विधि से मैंने किया तो इसका ये रिजल्ट रहा, ये क्लियर डेटा चाहिए। ऐसे ही लिख देने से हम नहीं लेंगे, क्योंकि उन विधियों के ऊपर फिर प्रैक्टिकली अनुभव के ऊपर जो मिशन ले रहे ना, वो उसको डाल करके प्रूव करना पड़ेगा 150-200 लोगों के ऊपर, फिर उसको फाइनल ये मेथडोलॉजी मेथड माना जाएगा। तो इसलिए ये इस बरस की जो प्रोजेक्ट है, इस पर आप स्पेशल अटेंशन देंगे और हर बात की मास्टरी लेंगे, मास्टर बनेंगे। कर दिया छोड़ दिया, कुछ दिन किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, फाइनल परिवर्तन की ओर आपको चलना है। क्योंकि दादियों ने इशारा कर दिया, दादी जी भी फर्स्ट डे आए, अभी अंतिम घड़ी की अंतिम घड़ियाँ है, टाइम चला गया, तो अभी हमको चलना है, बहुत तीव्र गति से चलना है। तो जो भी फाइनल परिवर्तन होगा वो फाइनल परिवर्तन बाद में होना मुश्किल है। तो इसलिए इसको लगातार आप हम सबके ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ है, स्पार्क को सहज नहीं समझो। 72 की बात, बाबा की मुरली जो बताया वो हमारे मन में घड़ी घड़ी आता रहता है। फाइनल मेरा
प्रत्यक्षता जो होंगी वो विज्ञानी उनसे होगा। जो आप लोगों की प्रैक्टिकल जीवन है उसको मेजर करने विज्ञानी अपने मेशंस लेके आएंगे, उसमें देखेंगे आपकी परिवर्तन और आपकी संकल्पों की स्पीड, आपकी मनोशक्तियाँ कहाँ तक की स्पीड से जाता है और वहाँ उसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो क्या प्रभाव डालता, कैसे वो प्रकृति और आत्माओं को परिवर्तन करता है, ये सब बाबा ने क्लियर बोला है। ये विज्ञानी देखने के बाद अनाउंस करेंगे ये सचमुच परमात्म योग है। तो इसके लिए हम लोगों को तो लगातार इन अभ्यास के पीछे प्रैक्टिकल जीवन जो हम करते हैं, हमारा जो हम कहते हैं हमारा जीवन में देखें, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो क्या श्रेय जो है वो आप ले सकते हैं। इतना कहते हुए हम लोग जो इतना सारा प्यार से कर रहे हैं वो पुरुषार्थ के लिए आप थोड़ा सीरियसली, परिस्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन अपना अभ्यास और अनुभव के लिए खास टाइम निकाले। दूसरा, जो बाहर आत्माओं की सेवा के लिए जो सर कॉन्फ्रेंस है, जिस क्वालिटी को जो बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की विज्ञानियों को जोड़ने का प्रयत्न ज़रूर करना, क्योंकि ये आत्माएं हमारे ज्ञान को विश्व के आगे वैज्ञानिक रूप में लाने में बहुत सहयोगी रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आज भी आपने गीता की बात सुना, राजीव भाई कह रहे थे गीता की भी बहुत सारी रिसर्चर्स हुआ है। बाबा ने एक सर्वव्यापी की बात और गीता की बात, दो बातें विश्व के आगे इस सत्यता को रखने के लिए कहा है। तो वो अच्छे अच्छे विज्ञानी अगर अनुभव करके जाएंगे तो वो इन बातों को लेकर के प्रैक्टिकली दुनिया के आगे ये बातें रखने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ऐसी आत्माओं का लोकल चैप्टर में हमारे सेंटर्स में आत्माओं को ले आ करके अच्छे अच्छे को अनुभव कराए, फिर यहाँ लेके आए। इन्होंने द्वारा भविष्य का बहुत सारे सेवाएं हो सकते हैं। और उतना ही नहीं, हमारे हर रिसर्च में अगर ये लोग मदद करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ जो रिसर्च है उसकी जो रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया होगा, जो हम गवर्नमेंट के आगे इस राजयोग का जो भी रिजल्ट्स है वो रख सकते हैं। इतना कहते हुए प्यारे बाबा और भ्राता जी का आशाएं आप सब ज़रूर पूर्ण करेंगे। और आप सभी ने हाथ उठाया था, हमारे साथ साथ और डबल आएंगे ऐसे, तो नेक्स्ट हम ज़रूर आएंगे। कोई बहाना नहीं, इसमें आप सभी दृढ़ रहना और अनुभवों के साथ आपको पधारना है। अच्छा, ओम शांति। दीदी जी का धन्यवाद। मैं अभी निवेदन करती हूँ अलका दीदी से कि वो अपने प्रेरणा के दो शब्द हमारे सम्मुख रखें। अभी श्रीकांत भाई जी ने भी और दीदी जी ने भी हमें तो स्पष्ट लक्ष्य हमारा क्लियर कर दिया है और लक्ष्य की ओर जाना। ये हम बच्चों का बाबा के घर में आने से लेकर के मंजिल पर पहुंचने तक ये हमारा पुरुषार्थ है। और विशेष जो ये पहली मीटिंग है जो आज हम भाई जी को स्मृति में रख कर के कर रहे हैं, और जिन्होंने भाई जी के साथ हर वर्ष मीटिंग अटेंड की है, सबके अनुभव है कि उनके विचार बहुत ऊंचे और विश्वव्यापी सेवा के प्लान के होते थे। उनकी बुद्धि की जो ऊंचाई थी वहाँ तक हमें पहुँचना है। ये लक्ष्य लेकर के अगर हम अपने आप को बाबा के साथ जोड़े
और बाबा हमारे से वो करावे, ये हम श्रेष्ठ संकल्प आज अपने आप में ले लेवे, क्योंकि कोई भी आत्मा अव्यक्त स्वरूप में एक्स्ट्रा मदद हमको दे सकती है। जैसे साकार में बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने बच्चों को कहा कि अभी तो बाबा जब भी चाहे, जब भी कोई बच्चा कहे तो उस बच्चे के पास तुरंत पहुंच सकता है। तब तो शरीर का बंधन था ना, तो ये भी अव्यक्त स्वरूप में बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हम सब अपने इस कार्य को संपन्न करने में अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया है, बड़ों की छत्र छाया, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। और जब हम अपने अंदर दृढ़ता लेकर के कार्य करना शुरू करते हैं, मुझे बात याद आ रही भाई जी की। भाई जी ने मुझे एक बात कही थी कि बहन, एक सेंटर की जिम्मेवारी संभालना ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है जीवन की। यज्ञ हमारा बेहद का है, मधुवन यज्ञ तक हमें अपनी सेवाओं को पहुंचाना है, सेवा में मधुवन यज्ञ में अपने आप को लगाना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अपने पर्सनल तौर पर या छोटे से कार्य तक हम सीमित न रहें, लेकिन भाई जी की बहुत बड़ी शुभकामना है सबके प्रति कि आप बेहद में अपने आप को लगाओ, अपनी विशेषता, अपने कार्य करने की क्षमता बेहद विश्व तक पहुंचाओ। तो जो इतनी बड़ी शुभ भावनाएं हर बाबा के बच्चे के प्रति भाई जी रखते थे, और उसी शुभ भावनाओं को हम अपने मन में समाते हुए अनुभव करें कि हम सबके प्रति भाई जी की शुभ भावना है कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत रूप से या सेंटर के तरफ से, सेंटर संभालना, सेंटर की सेवाएं करना, वहाँ तक ही सीमित न रहें, लेकिन बेहद यज्ञ के साथ हम अपने आप को जोड़ करके चले। और विशेष दादी जी की बात एक याद आ रही है कि दादी जी प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को बहुत एक सहज युक्ति बताती थी कि अपने आप को सहज रीति से चलाने के लिए आप अपने जीवन के अंदर कुछ हिस्से बना लीजिए, और उस हिस्सों में आप अपने आप का सब कारोबार बांटो। समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन सब कुछ उसमें बांटो, आपको सब बहुत इजी लगेगा। तो जैसे व्यक्तिगत रूप से दादी कहती थी कि स्वयं के लिए, साथ में अपने परिवार के लिए और आयवेल के लिए, ऐसे 3 भाग हैं। और 3 भाग दादी अलौकिक जीवन के लिए कहती थी कि दादी कहती थी एक सेंटर बेटा, दूसरा सेवा बेटा, और तीसरा मधुवन बेटा। आप सबको याद है दादी के शब्द। तो इन सब के लिए हमारा सब कुछ लगना चाहिए, तब हम बच्चों का बैलेंस रहेगा। जो हम कहते हैं ना, लौकिक अलौकिक का बैलेंस हमको रखना है। तो जब हम इस बैलेंस से सेवाएं करते हैं तो हमारे अंदर में बहुत संतुष्टता होती है कि मैंने बाबा का बनकर कुछ किया है। वैसे तो लौकिक में सब अपने आप में अज्ञानी भी अपने परिवार के लिए संभाल रहे, कर रहे हैं, लेकिन विशेष हमें ये गॉडली गिफ्ट मिली है अलौकिक जीवन की, जिसको दुर्लभ माना जाता है, वो हमने हासिल कर लिया है। तो इस जन्म को कैसे हम सफल करें, और जिसमें इस पार्क में जुड़ने के बाद एक स्पिरिट सबके अंदर आता है और उसको हम बहुत अच्छी रीति से यूज़ करें। जब हम देखते हैं कि हमारे स्वोन्नति के लिए इतनी अच्छी यहाँ पर अनुभूति सभी कर रहे हैं, कईयों ने अनुभव सुनाए कि यहाँ बैठ कर के बहुत अच्छे अनुभव हो रहे, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो एक जैसे हम भट्टी के लिए आते हैं, उस भट्टी के साथ और भी यहाँ पर कुछ विशेष निरालापन भी लग रहा है। तो हम देखते हैं कि बाबा कुछ विशेष हमें अनुभव तो करा ही रहा है और साथ साथ सेवा में भी हमको लगा रहा है। तो अभी पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बॉम्बे से पद्मश्री और पद्म विभूषण ऐसे 4 जन आए थे। जब आज श्रीकांत भाई जी सुना रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट की बात, तो जब हम लैब में उनको लेकर के गए, लैब में वो इंस्ट्रूमेंट देखा उन्होंने, तो हमारे साथ जो भाई था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसने भी वो मशीन लगाई और अपना वो डेटा सारा चेक किया और उन्होंने भी लगाया अपने ऊपर। तो उनका बहुत अप डाउन हो रहा था।
तो वो कह रहे ठीक है, मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूँ ना, थोड़ी देर के बाद लगाता हूँ। बहुत रमणीक थे वैसे वो भाई। तो बोला ठीक है, 10 मिनट मैं भी थोड़ा सा शांत रहता हूँ, फिर बाद में चेक करता हूँ। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से उस मशीन को चेक किया, मशीन पर अपने आप को चेक किया। काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हो ही रहा था। फिर ये भाई का तो एक झटके में जो आया बराबर एकदम लेवल, एकदम 100% एक्यूरेट। वो उससे इतने प्रभावित हुए उस भाई से। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में वही अनुभव शेयर किया। बोला मैं उनको ये नहीं कह सकता हूँ कि ड्राइवर है, लेकिन वो हमारा रथवान था। और वो अगर यहाँ एक गाड़ी ड्राइव करने वाला मधुबन का व्यक्ति, अगर उसका इतना अच्छा डेटा है तो बाकी सबका कितना अच्छा हो सकता है। और उसने फिर ये कहा, जब शिविर चल रहा था तो उसने कहा कि जो शिविर चल रहा है ना, वो तो मैं अटेंड करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे ये भाई से करना है। मैं जो अपने आप को कोर्स कराऊंगा, मेडिटेशन सीखूंगा ना, यही भाई मुझे मेडिटेशन सिखाएंगा। माना ये साइंस जो आज प्रूफ मांगता है ना हमारी तरफ से, तो ये प्रूफ कैसी सेवा करता है। साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और जब भी वो सेशन से आते थे तो एक बार उन्होंने मुझे पूछा, बाबा की हिस्ट्री सुनाई थी, तो बोला बहन ये सब बातें ऐसी आप मानते हो क्या? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, ये हुआ था। माने इनकी ये सारी जो बुद्धि हम समझ सकते हैं साइंटिस्ट की किस प्रकार की होती है, लेकिन इनको ये साइंस के साधन जो है, जो रिजल्ट देते हमारी स्थिति का, वही एक बहुत सुंदर सेवा का साधन है। तो ये जो आज हमें श्रीकांत भाई ने प्रेरणा दी कि अगले साल हमारे सबके ऊपर मशीन लगने वाली है, तो हम हमारी अवस्था को पूरा अच्छी तरह से परिपक्व करके आए। और जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे आपकी जब अवस्था बहुत अच्छी हो जाएंगी ना, तो बाबा साक्षात्कार शुरू करेगा और बाबा कह देगा इनके पास जाओ, आपको कुछ मिलना है तो इनसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा आपके पास जाने के लिए बाबा आपको इशारा उनको कर सके, इतने आप तैयार हो जाओ। तो हम कहते इस बात में स्पार्क का ग्रुप बाबा की ये उम्मीद पूरी करेगा, इतना अच्छी तरह से अपनी अवस्था को बनाने का संकल्प आज लेकर के हम जाएंगे। और श्रीकांत भाई जी को अपनी प्रति महीना अपना रिजल्ट, अपना चार्ट जो जैसे अपनी विधि से बनता जाएगा वो हम सब देते जाएंगे, और सब मिलकर के हम बहुत विशेष बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य संपन्न करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी, बहुत ही प्रेरणादायक था कि मना जो ड्राइव कर रहे वो भाई ऐसे कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। तो हमारे स्पार्क में भी ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे हो, ऐसे हो, गांव से हो, शहर से हो, सभी तरह के बीके भाई बहनें जुड़े हैं। तो हम सभी इतने सक्षम है या बनना है ना? तो अभी भी लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं अभी भी। वाह, देखिए दोनों दीदी खुश हो रहे हैं। खुश है ना आप दोनों? ये देख के कि सभी ने हाथ उठाया कि अभी भी लगा सकते हैं, तो अगले साल तक तो बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। तो अभी हम कोई 3-4 भाई बहनों से इन 4 दिनों से आपने जो कुछ पाया, पहले प्रेजेंटेशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के लिए 3 प्रोजेक्ट्स, आप सबको पता है 3 प्रोजेक्ट्स इस साल लिए हैं। वो तीनों प्रोजेक्ट्स का रूपरेखा और क्या उन्होंने विचार किया है उसका संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। स्पार्क हम सबको इतनी सारी प्रेरणाएं देता है, शक्ति देता है, आगे बढ़ाता है। यहाँ आके हम पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, राइट? आप पुराने हैं या नए, सभी ऐसा ही फील कर रहे होंगे कि हम सब आज 3-4 दिन में पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। और पूरे वर्ष भी हम प्रोजेक्ट से चूँकि जुड़े रहेंगे तो इसलिए चार्ज होते रहेंगे और दूसरों को भी चार्ज करते रहेंगे। लाइट हाउस का काम ही होता है सबको लाइट देना, शक्ति देना, प्रकाश देना। तो हमारा प्रोजेक्ट था मनजीत जगतजीत। लगभग 350 भाई बहनें इस ग्रुप में थे। हमने 22 इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए थे और उसमें इस विषय पे बहुत गहराई से सबने चर्चा की है।
आप सभी ने जो भी चिंतन किया था, यद्यपि सभी का अध्ययन तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे प्रपोजल का रूप तैयार किया गया है। थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस बाद में भी किए जाएंगे और प्रपोजल आप सभी को मेल के द्वारा ही भेजा जाएगा। जैसे हम लोगों की चर्चा हुई थी कि विशेष इस थीम को लेने का लक्ष्य यही था कि प्यारे बाप दादा ने इस सीज़न में शुरुआत भी इससे की थी और ब्रह्मा बाबा ने भी अपने पुरुषार्थ की शुरुआत इसी से की थी। तो लक्ष्य हम लोगों का 2 भागों में बटा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। एक ये कि हम पुरुषार्थ करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, मंजीत बनेंगे और व्यर्थ और नेगेटिव को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, अपने संकल्पों को सकारात्मक और श्रेष्ठ करेंगे। ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा और इसके लिए थीम जो निकाले गए हैं अलग अलग मास के लिए, आप सब ने भी जो लिखे थे, एक मास के लिए मन की शांति, दूसरे मास के लिए मन की खुशी, तीसरे मास के लिए मन की शक्ति। इस प्रकार से पूरे ही मास को हम लोगों ने 11 मास के लिए प्रोजेक्ट लिया है। मार्च से अर्थात अगले मास से हम शुरू करेंगे इसे और जनवरी तक हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा और ज़्यादातर फरवरी या मार्च में ही स्पार्क की मीटिंग होती है, इसलिए सब कुछ कंपाइल करना होता है। तो 11 मास तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग थीम पे पुरुषार्थ पे चलेगा, जिसके लिए आप लोगों को डेली भी पुरुषार्थ भेजे जाएंगे, वीकली भी और मंथली भी चार्ट्स बनाए जाएंगे जो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। टूल्स जैसे हमेशा हम लोगों के पास हम लोग यूज़ करते हैं, बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हैं, साथ ही हमारी सीनियर्स की जो क्लासेस हैं उनकी प्रेरणाएं हैं, या फिर जो भी हम चार्ट्स आदि पहले रखते रहे हैं, या मन के ऊपर बाबा के जो सुंदर महावाक्य हैं उसके अलावा स्पार्क में भी पहले भी कुछ चीज़ें कंपाइल की गई हैं, रिसर्च किए गए हैं, उन सब को भी यूज़ किया जाएगा और उनका भी अभ्यास किया जाएगा। दूसरा भाग रखा गया है इसमें प्रयोग का। तो प्रयोग के लिए भी इस बार सोचा गया कि हर हफ्ते के लिए एक एक प्रयोग लिया जाएगा जो अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। बीमारी हो सकता है या मानसिक बीमारी हो सकती है, या फिर हमारी स्टडी या दूसरे फील्ड हैं, जो भी छोटे बड़े विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं, स्वयं के हों या दूसरों के हो, वीकली इस पे फोकस किया जाएगा। ऐसा इस बार हम सब ने फाइनल किया है। व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यावसायिक जो भी तकलीफ़ें या समस्याएं हैं उन पे, तो एक पुरुषार्थ और दूसरा प्रयोग। और दोनों के लिए ये चीज़ जैसे पिछले वर्ष भी किया गया था कि जैसे मंजीत ऑफ द मंथ और मंजीत ऑफ द ईयर, ये भी एक सुंदर रेस की तरह इस ग्रुप में रखा गया है कि कौन अपना चार्ट पूरी तरह से फेल करता है और किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो टोटल ग्रुप में से जो 350-400 भाई बहनें हैं अपना चार्ट भेजेंगे, मेल के द्वारा हो या व्हाट्सएप के द्वारा हो, और एक मंजीत ऑफ द मंथ होगा और बाकी भी जो भेजेंगे उनके भी नाम हम उसमें रखेंगे। और साथ ही ईयर में फिर लास्ट में मंजीत ऑफ द ईयर। इस बार भ्राता जी ने ट्रॉफी दी, अगली बार दीदी हमें ट्रॉफी देंगे, है ना दीदी? तो ताली ज़रूर बजाएं। दीदी हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि हम ये चार्ट अवश्य रखें, मंजीत बने, जो बाबा की भी आश है, दादियों की भी आश है और हमारी बड़ी दीदियों की भी आश है। और वैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए भी बाबा ने बार बार हमें प्रेरित किया है कि आप योगी तो हैं, प्रयोगी भी बने, योग का प्रयोग ज़रूर करो। तो प्रयोग के लिए भी जस्ट मोटिवेशन के तौर पे ये बात रखी गई है कि प्रयोगी ऑफ द मंथ और प्रयोगी ऑफ द ईयर भी आप लोगों के बीच से चुने जाएंगे। केवल एक नहीं, यदि आप लोग अच्छे प्रयोग करते हैं तो जैसे इस बार भी कईयों को ट्रॉफ़ी दी गई, वैसे ही ये ट्रॉफ़ी आप लोगों को दी जाएगी। तो इस ग्रुप में जो भाई बहनें हैं ज़रा एक बार हाथ उठाएंगे। दीदी ये सभी मंजीत सो जगतजीत में हैं और सभी बहुत ही उमंग उत्साह में हैं कि सभी इस चीज़ को करेंगे। तो आप सब दीदी कह रही हैं मंजीत भी बनेंगे और जगतजीत भी बनेंगे, बनेंगे ना? बनेंगे। तो एक विशेष चीज़ और जो आउटकम हमने एक्सपेक्ट किया है वो ये है दीदी हमारे प्रोजेक्ट से कि हमारे मन का जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, वो समाप्त हो, मन का डांस निरंतर होता रहे, मन निराश ना हो, उदास ना हो। जैसे कभी कभी हम उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं,
लेकिन मन का डांस निरंतर होता रहे, ये एक आउटकम हमने रखा है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति हमारी बने और साथ ही संकल्प शक्ति के प्रयोगी बनकर हम स्वयं भी निर्विघ्न बने और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएं, ये आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट ये हमने सोचा है। और स्पेशली लास्ट में एक विशेष चीज़, गाइड के तौर पे सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं, तो सभी इस बात से बहुत प्रेरित हैं और प्रसन्न भी हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई बात प्रोजेक्ट से आपको लगता है कि ये हमें बाधक बन रही है या थोड़ी भी क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो वो चीज़ आप लोगों को प्राप्त भी होती रहेंगी। और साथ साथ हमने ये भी फाइनल किया है कि वंस अ मंथ एटलीस्ट जहाँ जहाँ लोकल चैप्टर पे जहाँ से आप लोग आए हुए हैं और इस प्रोजेक्ट में हैं, वहाँ भ्राता जी आप लोगों को स्काइप के थ्रू भी संबोधित करेंगे, प्रेरणा प्रदान करेंगे और साथ ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये विशेष करके इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने फाइनल किया है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। नहीं तो तीसरा प्रोजेक्ट है स्पिरिचुअल सस्टेनेंस एवरी सोल मैटर्स, रूहानी पालना। उस प्रोजेक्ट की जानकारी देने रामाराव भाई आ रहे हैं। ओम शांति। 160 लोग थे इस ग्रुप में, रूहानी पालना। टीचर्स बने मैक्सिमम शायद इसी ग्रुप में थे क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। अच्छा, कंपलसरी किया था बोल रही है स्नेहा बहन, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि टीचर्स के आपस की बात है ना, तो मुझे नहीं मालूम था। तो इसमें सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया है और वो जो भी कंट्रीब्यूशन दिया उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में चार्ट बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया, तो वो अभी ज़ेरॉक्स होके अभी रेडी हो रहा है, काउंटर पे सभी को मिलेगा, आप सभी लेना उसको। उसमें एक सेल्फ चेकिंग चार्ट रखा है खाली 10 पॉइंट्स का, और रूहानी पालना की जो थियोरी की बातें हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें निकली हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अमृत वेले से पहले हमें पालना देनी है ब्राह्मणात्माओं को, और ब्राह्मण जो अभी नहीं बने हैं उनको भी पालना देनी है। कैसे? ऐसे ऐसे संकल्प देकर के भगवान आ रहे हैं भरपूर हमें करने, खास हमारे लिए अब आने वाला है, तो इस तरह के संकल्प इसमें लिख के दिया है। सो दैट हमें देना है इस तरह से संकल्प। तो ये संकल्पों से भी अमृत वेले उठने की ताकत उन आत्माओं में आएगी जो लोग नहीं उठ पाते हैं। तो ये एक नवीनता मेरे जीवन में पहली बार मुझे मिला सेवा करने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए। सेकंड, इसके बाद अमृत वेले के बाद के लिए कुछ एक मुरली के पॉइंट पर मनन करना है। वो व्हाट्सएप में सबको मिल जाएगा। एक हफ्ते के रोज़ एक पॉइंट आपको मिलेगा रात को, तो वो सुबह अमृत वेले के बाद आपको उसके ऊपर मनन करना है, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है। और उसके बाद एक और नवीनता निकली, टीचर्स बहनों के द्वारा ही ये सब निकला। मुरली क्लास से पहले हमें संकल्प देना है, जैसे हम बाबा को आह्वान करते हैं मुरली क्लास से पहले, वैसे हमें स्टूडेंट्स को आह्वान करना है कि बाबा के घर में सभी भरपूर होने के लिए आत्माएं आ रही है और भरपूर होने के लिए आ रही है। इस तरह से ये भी एक नवीनता थी। और मुरली क्लास के बाद के लिए कुछ अभ्यास दिया है और कर्मयोग के लिए कुछ अभ्यास दिया है। बेसिकली ये सारे पुरुषार्थ से हम लोग पक्के हो जाते हैं। और नुमा शाम के लिए, सकाश के लिए बातें दिया है। बेसिकली पालना किसको देनी है, इस तरह से ये सारा थियोरी इसमें डिवाइड किया गया है। मैं 1-2-3 पॉइंट्स पढ़ता हूँ हर सेक्शन में से। पालना, क्यों पालना देनी है मुझे क्यों पालना देनी है अन्य आत्माओं को, ये पहला प्रश्न है। इसके ऊपर कुछ संकल्प दिया है ताकि इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। जैसे पौधे को पालना दी जाती है पानी और सूर्य की प्रकाश और खत द्वारा, वैसे आत्माओं को योगदान, ज्ञान और सेवा का मौका देकर हमें पालना देनी है। अन्य आत्माओं को मुझे ही पालना क्यों देनी है, क्या पालना देनी है, सॉरी पहला पैराग्राफ ये था कि क्या पालना देनी है, पालना किस चीज़ का देनी है, तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। अन्य आत्माओं को मुझे ही पालना क्यों देनी है, क्योंकि बाबा ने मुझे वो रोल दिया है, क्योंकि मैंने रूहानी, दूसरा पॉइंट, मैंने रूहानी पालना ली है, मुझे रिटर्न करना है। तीसरा, क्योंकि मैं पूर्वज सो पूज्य आत्मा हूँ। मैं सारी पॉइंट्स नहीं पढ़ा मैंने। पालना कैसे करें, वाचा द्वारा, कर्मणा सेवा द्वारा सूक्ष्म रूप से पालना करें हम। वाचा द्वारा कैसे, ज्ञान मुरली सुनाना, ज्ञान के अनुभव सुनाना, ज्ञान चर्चा करना। कर्मणा सेवा द्वारा कैसे, सदगुरुवार का भोग खिलाना, टोली खिलाना, ब्रह्मा भोजन का माध्यम, ये भी कर्मणा सेवा है। ज्ञान मुरली की कॉपी देना, चाहे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, क्लासेस, गीत आदि आदि,
सूक्ष्म रूप से कैसे हम पालना देंगे? उन्हें शुभ भावना शुभकामना देना, योग में सकाश देना, उनकी कमी कमजोरी मिटाने हेतु उनमें सूक्ष्म शक्ति भरना, उन्हें दुख अशांति से मुक्त करना। ऐसे ऐसे ओकेजन्स के लिए हम उनको सूक्ष्म रूप से सेवा पालना दे सकते हैं। पालना कब करनी है? जब कोई विघ्नों से घबरा जाए, जब कोई कमज़ोर अनुभव करे, आप अपने आप को तिल शिकस्त अनुभव करें। और राजयोग कमेंट्रीज भी दिए हैं अलग अलग समय के लिए, तो इस तरह से ये है। और लास्ट में एक चेकिंग चार्ट है, बहुत सिंपल चेकिंग चार्ट है। ओके, ओम शांति। संजय भाई यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगला प्रोजेक्ट है दिल से देते चलो दुआएं, तो उस प्रोजेक्ट की जानकारी संजय भाई जी देंगे। ओम शांति। ये दूसरा ग्रुप दुआएं, दो दुआएं लोगों का ऐसा किया है। इसमें को दो भागों में बांटा है कि पहले तो विषय की अंडरस्टैंडिंग हो, एक कॉग्निटिव पार्ट इसका लिया है और दूसरा इसका फंक्शनल लिया है। तो इसके कॉग्निटिव पार्ट में हम लोगों ने दुआएं कैसे लें, दुआएं कैसे दें, या दुआएं क्या है, इसको ठीक से समझना पहले ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न 8-10 निकाले जिस पर हम लोगों ने चर्चा की ग्रुप में बैठ करके, और आगे भी इस पर विस्तृत चर्चा करते रहेंगे ताकि इसकी समझ, एक अच्छी समझ हमें हो जाए कि वास्तव में दुआएं क्या हैं और दुआएं किन किन माध्यमों से हमें प्राप्त हो सकती हैं। फिर पूरे वर्ष के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए हैं और पुरुषार्थ के लिए प्लान बनाया हुआ है कि दुआ लेने और देने दोनों के लिए हम अपने अंदर क्या आत्म परिवर्तन ले आएं। क्योंकि दुआ अपने आप में कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है जिसके माध्यम से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। और उसके लिए 2 चार्ट बनाया है, एक डेली बेसिस पे भरने के लिए चार्ट बनाया है और एक मंथली चार्ट बनाया हुआ है, हर मास में एक बार भरना है। तो इस तरह से चार्ट है। कुछ हम लोगों ने इसमें सोमान रखा है, सकाश खास करके सकाश का हम लोगों ने रखा, अमृत बिले सकाश देने का, रात्रि सोने से पहले सकाश देने का। तो इस तरह से हम लोगों ने पुरुषार्थ का एक प्लान बनाया है और ख़ास करके इसमें ये ध्यान रखा है कि हम अपने पुरुषार्थ को बहुत लेंदी ना बनाएं। जनरली हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं तो कुछ भी हो नहीं पाता है। तो इस ग्रुप में ऐसा इसको डिज़ाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम हर हफ्ते या हर 10 दिन में इसमें जो भी लोग हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें दें जिसका वो 10 दिनों तक अभ्यास करें और फिर 10 दिन के बाद फिर उन्हें कुछ हम नया दें, ताकि इस तरह से पूरा वर्ष तक चलता रहे इनका ये कार्यक्रम। और फिर ऐसा भी सोचा है कि जनरली देखने में ये आता है कि थोड़े समय तक तो यहाँ आने के बाद बाबा के घर का तो वातावरण ही ऐसा है, ये धरनी ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद सबका उमंग बहुत बढ़ जाता है। परंतु जब हम यहाँ से अपने लौकिक में जाते हैं तो वहाँ पर तमाम तरह की बातें होती हैं, तो धीरे धीरे उनके बीच रहते हमारा उमंग ठंडा पड़ने लगता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी कुछ सोचा है और ख़ास बीच बीच में मिलने का प्रोग्राम बनाया है। और ऐसा सोचा है कि अगर हर 3 महीने या 4 महीने में सारे ग्रुप मेंबर्स कहीं एक जगह इकट्ठे हो सके और 2 दिन का कुछ उनके तपस्या का कार्यक्रम हो, चर्चा का कुछ कार्यक्रम हो, तो इससे उमंग उत्साह बना रहेगा। तो इस तरह से संक्षेप में एक ये प्रपोजल तैयार किया हुआ है जिसको आगे लागू करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद संजय भाई। जो नए नए आए हैं उनमें से 2-3 भाई बहनों को मैं बुलाना चाहती हूँ। वो इन 4 दिनों में जो भी एक्सपीरियंस किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे सबके सामने। लेकिन उस एक्सपीरियंस में खास ये ध्यान देना है कि इन 4 दिनों में आपने क्या पाया ना, इट शुड बी एसेंसफुल, सार में बताए, विस्तार में नहीं। इन 4 दिनों में आपने क्या पाया और इसको आप वहाँ जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद
कैसे लागू करेंगे, ये 2-3 शब्दों में आप बोलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। ओके, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी ब्रिजेश भाई जो बनारस से आए हैं। ब्रिजेश भाई। ओम शांति। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि अनुभव शेयर करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बता दूं कि पहली बार इस पार्क में आया हूँ और मधुबन आया हूँ, और स्वप्रेरणा से आया हूँ। नेट पे सर्च किया, देखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, रजिस्ट्रेशन कराया, और हमारी सेंटर की जो दीदी थी उनसे मैं जब कहा तो कही ठीक है जाइए, लेकिन हमारे साथ आने को कोई तैयार नहीं था। मैं अकेले आया। मैं एक शिक्षा विभाग में अधिकारी हूँ, और मैं एक सामान्य व्यक्ति और एक आधिकारिक रूप में भी यहाँ अध्ययन किया 4 दिन में। तो जो मुझे समझ में आया कि यह मधुबन बाबा का घर ऐसा है जहाँ डिग्री नहीं दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। विश्व की सारी यूनिवर्सिटी डिग्री देती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। और यह ज्ञान किसी एक क्षेत्र में नहीं, मैं यहाँ के कण कण से सीखा। यहाँ की दीवारों से, यहाँ के बैनर से, यहाँ के फूलों से, यहाँ के गमलों से, गार्ड से, सफाई करने वाले, सेवा करने वाले, भोजन खिलाने वाले, काउंटर पे बैठने वाले, सबके अंदर एक अजीब की एनर्जी मुझे महसूस हुई। मैं सबसे बात किया, यहाँ तक कि जो लिफ्ट में बहन बैठी थी, लिफ्ट चला रही थी, उससे भी जब मैं बात किया, ये देखा कि वो मुरली पढ़ रही थी, तो उससे भी जब मैं बात किया तो उसने वो ज्ञान हमें दिया जो मैं कहीं किताबों में नहीं पढ़ा। तो इस मंच पे बैठे वरिष्ठ भाई बहनों की क्या बात, बड़ा नहीं कर सकता हूँ। एक सुबह आए थे नागेश भाई, उनकी बात सुन के ये लगा कि उनके पास भी कोई किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया जिन जिन समस्याओं का, मैं क्या कहूँ कि उनका एकदम फैन हो गया। और उनकी बातों में मुझे उन सारी बातों का जवाब मिल गया जो 4 दिन से मेरे मन में प्रश्न आ रहे थे। तो एक, जैसे बड़ी दीदी ने बताया कि ड्राइवर से उस साइंटिस्ट ने प्रेरित हुआ, उसी तरह मैं यहाँ के कण-कण से प्रेरित हूँ। और विशेष तौर से इस पार्क के बारे में मैं ये समझा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, बॉटनी, जूलॉजी, जितने भी साइंस है, सबका कंबाइंड फॉर्म है स्पिरिचुअल साइंस, और सबसे ऊपर है स्पिरिचुअल साइंस। स्कोप अनंत है हमारे पास, इस पार्कर्स के पास काम करने का। और ऐसा लगा कि दुनिया की सारी समस्याएं, ब्रह्मांड की सारी समस्याएं मेडिटेशन से हल की जा सकती हैं। निष्कर्ष ये निकाला कि पूरा ब्रह्मांड संकल्पों का खेल है,
थॉट्स है। बाबा के गाने में भी आता है कि जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। आगे प्रैक्टिकल क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अपने पीछे के ज्ञान को इस बात से जोड़ करके मैं बताना चाहूँगा कि जैसे संकल्प होते हैं वैसे रिजल्ट होते हैं। शायद परमात्मा ने कभी संकल्प लिया तो ब्रह्मांड बना, और आज हर योगी कर्मयोगी संकल्प लेता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। जैसा कि कल से आज तक प्रेजेंटेशन में मैं पाया कि मैं ऐसा किया तो ऐसा मिला। तो पूरा ब्रह्मांड संकल्पों का खेल है, और यही मैं सीखा कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और हम संकल्पों पे ही आज चलेंगे, चाहे जिस तरह के संकल्प हों। ओम शांति। नोएडा से योगेश भाई, इन्होंने लोकल चैप्टर खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया था। ऐसे पहली बार हुआ है कि तुरंत ही दीदी साइन करके उनको यहाँ सभा में दे रहे। बसंती बहन, ऋचा बहन, अभी जिन जिन जगहों पे लोकल चैप्टर नहीं खोला है वो सभी इस बात से प्रेरणा लेंगे कि वहाँ सभी जगहों पे हमें लोकल चैप्टर खोलना है। लेके आए हैं, सारा प्रमाण लेके आए हैं लोकल चैप्टर से कार्य करके। और इतनी मोटी सी जो भी किताब है, 500 पेज का किताब, जो प्रैक्टिकल किया है वो बातें हैं। हाँ बोलो। ओम शांति। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 3 महीने में पूरा किया हुआ है। 1969 से लेकर के 2005 की वाणियों की स्व उन्नति के ऊपर की जो पॉइंट्स है वो हमने सेलेक्ट की हुई है इसमें। परंतु हम 9 तारीख को यहाँ के लिए निकले हुए हैं नासिक के लिए, लेकिन रात को 8 तारीख को रात को 11 बजे तक एक्चुअल सुरेश भाई ने और टीम ने ये बुक पूरी की हुई है। और अभी जाने के बाद और इसमें हमारा पूरा नासिक का टीम इसमें है, सिर्फ हम ही नहीं हैं। और दूसरी बात कि अभी यहाँ से जाने के बाद 2006 से लेकर के 2017 तक की वाणियों का वापिस ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू। ओम शांति। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रतिभा बहन, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो हिमाचल हाइड्रोकॉर्प से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं स्पार्क मीटिंग में। ओम शांति। मेरी देह का नाम प्रतिभा है और थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं हिमाचल से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ वो हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, वो हिमाचल बेस्ड कंपनी है। ओके। तो और मैं पहली बार स्पार्क मीटिंग अटेंड करने के लिए आई और यहाँ पर इतना अच्छा लगा। 4 दिन उठने का मन ही नहीं करता सीट से इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, भाई बहन कितना अच्छा कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, और बाबा कैसे काम करा रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इट्स ऑल वंडरफुल। और काफ़ी चीज़ें मन में घूम रही हैं, आइडियाज़। तो लेट्स सी कैसे लाइफ में उसको आगे आने वाले समय में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं बाबा के यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट ही रही हूँ और हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में काम करती हूँ। यहाँ भाइयों ने जो प्रोजेक्ट्स दिए से दिखाए, अपनी बुक्स दिखाई, प्रेजेंटेशन दिखाए, तो उससे काफ़ी लगा कि किस तरह से स्पार्क में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू टू मी।
और फिर इतने अच्छे अच्छे श्रीकांत भाई जी निमित निर्माण चित्र लगता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कितने वंडरफुल भाई हैं और पूरा हेड कर रहे हैं. इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि भाई साहब कितने निर्माण चित्र हैं. और अंबिका दीदी, उन्होंने इतनी अच्छी क्लास कराई. अभी जो क्लास के बाद जो मेडिटेशन कराया था, जिसमें बीज रूप स्थिति में ऐसा स्थित कर दिया कि मैं तो उड़ गई. और आई वॉज सेइंग थैंक्स, सो मेनी थैंक्स टू अंबिका दीदी. वंडरफुल क्लास जो भी था. और फिर जो सतीश भाई जी का क्लास था, डॉक्टर सतीश भाई जी का शॉक एब्जर्वर, तो वो भी बहुत ही शॉक. सचिन भाई जी, हाँ सचिन भाई जी. तो पहली बार उनको वैसे तो कभी सुना है, लेकिन फेस टू फेस देखा तो ऑल ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आर बाबाज, एवरीथिंग, एवरीबडी इज़ इन मधुबन. तो तभी बाबा ने बोला ना कि मधुबन से ही ज्वाला प्रज्वलित होगी. तो ये जैसे होता है ना कि एक सेंटर पॉइंट होता है, तो पूरी अर्थ में लगता है यही सेंटर पॉइंट है, क्योंकि बाबा भी यहीं आते हैं और यही योगी आत्माएं जितनी भी हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड हैं चाहे वो सामने हैं, सब यहीं पर हैं. तो ये सब कुछ बाबा का काम है. तो विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बाबा किस तरह से काम करा रहे हैं और हम सब मिलकर बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, यही हमारा टारगेट है. और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस मिली हैं. फिर श्रीकांत भाई जी और अमिका दीदी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं. वंडरफुल टीम लीडर्स आर देयर. तो अभी मन में विचार हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो इस समय तो नहीं बता सकते. तो थैंक यू. I came a bit stressed and I'm leaving relaxed and restored. So I'm all happy. That's what I had as aim to come, to refine and revise and put me back into kind of the track of discipline, picture book life. And so I enjoyed I like the three groups, the three projects, and I think I improved my Hindi a bit. So thanks everyone. On Shanti, I'm one of the double foreigners, and I was noticing that this year we have the double of double foreigners. Last year we were 2. This year we are 4. Yes. Now we are double of double foreigners. But I think you have to motivate more people to come here. And I will continue to do this in Brazil, trying to give them the message and the information about Spark, and hoping that more will come in future. And I have a suggestion that now in the beginning of March, there will be the meeting of national coordinators and center coordinators. Perhaps you could make a short presentation to Spark be well known in other countries also, and motivate people to come to double our double numbers. Because I think for everything in Brazil, it's not very well known. Perhaps they can get more information. Okay, it's the third time I came for this Spark meeting. I really appreciate the balance between spiritual sustenance and the themes, the subjects related to projects. This balance I think is very interesting for us. A lot of spiritual sustenance was offered to us. I participated last year in the project of Kam Yogi from the project of Rupesh Pai. And I think this benefits a lot of people, and all these projects related to Raj Yoga improvements are very beneficial, I think. And I'm very happy that all results of the projects were good everywhere.
last year, I have the opportunity to present a video projects about improvement in quality of service, entitled Quality Seva. For this year, we had no projects, but I'm beginning a new video project to submit to Spark for the next year. I think that we have also to cooperate from abroad with the service here. Okay, thank you, Baba, thank you all instruments, all people, and thank you all for being together again. Thank you. Thank you, brother. Om Shanti. No, for me, Spark meeting is a stimulus in all regards. Stimulating, first of all, for my scientific ambitions, because I spent a lot of time to prepare a report, and it makes me happy, and I hope it's useful for all of you. My experience, my modest contribute to this scientific spiritual research. Then, in general, the atmosphere of this complex, of this gathering is very elevating. It's actually an opportunity to practice virtues, royalty, very royal atmosphere. We have very royal accommodation, food, everything is so good quality, and I enjoy in all regards, actually. Thank you very much. Yes. Yes, of course, and we managed to arrange a workshop today, and some of you really expressed an interest for linguistic research, and it's one more stimulus for the next participants and next communication, because linguistic is an elevated science, and if we can use the achievements of this science for interpreting Murli, to analyze Murli, to go in depth, to use it for churning, and it will be a very good result of this fusion, spirituality and science. Om Shanti. Thank you, sister. There's a sister from Kenya also you'd like to share something? Om Shanti. When I came 1982 to Gyan, I have lot of experience like Spark is doing now. Baba is always with me. Whatever I talk, he is listening and responding. And when I joined Spark, and I am so happy, and even I am science students, and I like way of we are planning and progressing. Thank you. Thank you, sister. Before we end this session, we conclude this session, I would request Bipin Bhai vote of thanks देंगे. उसके बाद सरोजनी माता जी गीत गाएंगे. ओम शांति. ओम शांति. सर्वप्रथम मैं आत्मा हमारे प्राण प्यारे बाप दादा का सच्चे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से यह 22वीं स्पार्क मीटिंग का आयोजन सफलतापूर्वक हो सका. इस मीटिंग में हम सबका सौभाग्य रहा कि 101 साल की हमारी संस्था की एग्जीक्यूटिव चीफ परम आदरणीय
दादी जानकी जी अत्यंत व्यस्त होते हुए भी हमारे बीच में उपस्थित रही और अपने ब्लेसिंग्स हमें दिए। स्पार्क विंग की ओर से मैं आत्मा आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सेक्रेटरी जनरल वरिष्ठ भ्राता निर्वेर भाई जी का, जिन्होंने यहाँ आकर हमें प्रेरणाएं दी और हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया। मैं आभारी हूँ कुशल संचालक मुन्नी दीदी जी का, जिन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दिए और हम सबकी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के जीवन के प्रेरणास्पद बातें सुनाई। ब्रह्मा कुमारी इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय जी का भी मैं स्पार्क की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने स्पार्क की एक्टिविटीज की सराहना की और हमें प्रेरणाएं एवं शुभेच्छाएं दी। हमारे गेस्ट स्पीकर बीके डॉक्टर सचिन भाई का भी मैं हम सबकी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक झटकों के बारे में अपनी रोचक शैली में बताया और उनका समाधान भी सजेस्ट करके हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने की प्रेरणा दी। हम सबकी प्यारी स्पार्क विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ बहन जी अंबिका बहन जी का भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हों की निरंतर प्रेरणा हम सबको मिलती रहती है और जिनकी छत्र छाया में स्पार्क विंग प्रगति की छलांग भरती जा रही है। स्पार्क की यह पहली एनुअल मीटिंग है जिसमें स्पार्क के फाउंडर वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी और पुणे चैप्टर के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ भ्राता अनुरूप मराठे जी उपस्थित नहीं है। उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो भी महानुभाव उपस्थित रहे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके लिए मैं उन सबका ऋणी हूँ। इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए मैं आत्मा दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हम सबके प्यारे अत्यंत निर्माण श्रीकांत भाई का एवं स्पार्क के जोनल कोऑर्डिनेटर्स एवं लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स एवं स्पार्क के सभी कोर ग्रुप मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे साल हम स्पार्कर्स जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वे तीनों प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेटर्स का भी मैं नाम सहित आभार व्यक्त करता हूँ। भ्राता सूरत भाई जी, रूपेश भाई जी, इंदिरा बहन जी, संजय भाई, बीके अलका बहन जी, छाया बहन जी, सतीश भाई, रामाराव भाई आदि आदि। लिविंग लाइब्रेरीज के साथ के अपने अनुभव शेयर करने के लिए मधुबन वासी नागेश भाई जी, संजय भाई जी और श्रीकांत भाई जी के भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग में हर रोज सुबह शाम ब्रेक के दरमियान हम सबको टोली देकर फ्रेश किया गया। इसमें जो जो लोकल चैप्टर्स के ने सहयोग दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ। वैसे आभार तो अंबिका बहन जी ने माना है, थोड़ा मैं जिक्र करता हूँ। पुणे चैप्टर, वहाँ से साबुदाना और स्वीट की टोली, नारायण गांव, कलाकंद, कल्याण, नानखटाई और चेवड़ा, गुजरात अहमदाबाद नारायणपुरा, नानखटाई और चेवड़ा, अंबरनाथ, बिग साइज
मुरमुरा, सहदा गेहूं का दाल नमकीन में, जलगांव नमकीन चिवड़ा, नासिक क्रीम रोल, गुजरात सूरत ओलपाड़ के गांठिया और पेंडा, बारसी और अन्य जिन्होंने टोली के लिए सहयोग दिया, उन सबका मैं स्पार्क की ओर से धन्यवाद करता हूँ। लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन सेशंस में जो भाई बहनों ने प्रस्तुति की, उन सबको मैं आत्मा धन्यवाद करता हूँ स्पार्क की ओर से। इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और हमारी खातिरी करने के लिए मैं इस ग्लोबल ऑडिटोरियम के सुरेश भाई जी का, वीडियो डिपार्टमेंट का, म्यूज़िक साउंड डिपार्टमेंट का, जनरेटर डिपार्टमेंट का, एकोमोडेशन डिपार्टमेंट का, किचन डिपार्टमेंट का, डाइनिंग डिपार्टमेंट का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एवं इस हॉल के सफाई के लिए जिम्मेदार भाइयों का तहे दिल से हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। अलग अलग सेंटर के जो भाई बहन इस मीटिंग में सेवा के लिए आए हैं, उन सब सेवादारियों को मैं आत्मा श्रीकांत भाई की ओर से खास धन्यवाद करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब स्पार्कलर्स यहाँ पहुँचे हैं और बहुत रुचि से सब सेशंस अटेंड किए हैं। मैं कैसे भूलूं? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप बड़ी तादाद में आते रहेंगे और स्पार्क के स्थापक भ्राता आदरणीय रमेश भाई जी की आशाएं पूर्ण करने में आपका सहयोग देंगे। फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। अस्तु। ओम शांति।